ऊपर ध्यान दे बहुत ज़्यादा बेटर है। रही महंगाई की बात, तो जो काबिल है उसके लिए कुछ महंगा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सब कुछ महंगा है, और वो हर राज्य में होता है। तो मोदी बेस्ट है, मोदी आने चाहिए। आपको मोदी चाहिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आईना 24 में। आज हम आए हुए हैं जनपद मुरादाबाद में बुद्धा पार्क में। तो जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो आज बात करेंगे हम कि चुनाव की क्या सरगर्मियां हैं, क्या मुद्दे हैं, लोग अपना मतदान करेंगे तो किन मुद्दों पर करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकिशोर। राजकिशोर जी कहीं यहीं रहते हैं? जी है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे चुनावी माहौल है और चुनावी बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ा हुआ है और पार्टियां भी जोर लगा रही हैं। जनपद मुरादाबाद में आपके नगर क्षेत्र से कुंवर सर्वेश सिंह भाजपा से हैं और रुचि वीरा जी समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो क्या सोचना है, आप किन मुद्दों पर वोट आप देंगे? और भी तो प्रत्याशी हैं। आप किससे टकराव मानते हैं? टक्कर किसकी है? हमें तो लगता है त्रिकोणीय मुकाबला है। मुझे तो लगता है भाई, पता नहीं। नहीं, वो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। त्रिकोणीय मुकाबले में आप क्या देखते हैं? आपका अपना क्या व्यू है? हम तो देखो भैया, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी देख के तो वोट। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो देख के वोट। आपको क्या लगता है, जो पिछली सरकार 10 साल से चल रही है, इसमें ये आपके तीनों मुद्दे जो हैं कुछ हल हो पाया या अभी कुछ कमी रह गई? हमें तो नहीं लग रहा है। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है। मेन मुद्दा बेरोजगारी है। तो क्या सोचते हैं आप, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? वही हमारा तो ये मुद्दा है। सर देखिए, जनता जनार्दन का वोट ही ये सब चीज़ें तय करता है। आप भी जनता का ही एक हिस्सा हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किन मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे। आपने बता दिया बेरोजगारी के मुद्दे पे करेंगे। आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत है, तो आगे आने वाले चुनाव में जनता को तय करना है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री लेकर के आए जो देश के लिए सुरक्षा भी दे, बेरोजगारी भी दूर करें और भी सब चीज़ें दूर करें। तो आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के केस में एक तो राहुल गांधी को मानते हैं लोग कि राहुल गांधी तो प्रोजेक्ट ही ना है तो कैसे? और कुछ लोग मोदी जी को भी चाहते हैं। आपका क्या चाहना? तो मोदी जी 10 साल कर लिए। अच्छा, हमारे हिसाब से बेरोजगारी में फेल है। बेरोजगारी में फेल है। रोजगार जो है, रोजगार देना चाहिए था रोजगार। तो भाई साहब का मानना है कि जो पिछली सरकार रही है 10 साल में, वो बेरोजगारी में कहीं ना कहीं फेल है। ये विचार लोगों को, जनता का देने के लिए निकला हूँ कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव आप किसका करेंगे? कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, रुचि वीरा यहाँ के प्रत्याशी हैं, कुंवर सर्वेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और क्यों? चलिए आप पहली बात तो है कि नौकरी का युवा है, उनको नौकरी तो मैन होनी चाहिए। इस सरकार में नौकरी का ध्यान रखना होगा तो सही है। लेकिन ये कोई ध्यान नहीं रखते ना। जब इलेक्शन आने के तक चुनाव जब तक आते हैं जब तक तो देखते हैं, उसके बाद कोई नहीं लोग, उसके बाद कोई नहीं लौट। कोई बताइए अपना कब कौन लोग है वही मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार अपने कार्यकाल में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई? बेरोजगारी बाकी तो सब काम सही है, लेकिन बेरोजगारी नहीं कर पाई। तो रोजगार के मुद्दे पे आपको कौन लगता है, कौन मजबूत प्रत्याशी है, कौन मजबूत प्रधानमंत्री आ सकता है हमारे हिंदुस्तान? सारे वादे तो सारे करते हैं कि हम भी करेंगे, लेकिन कर कोई सी बात है। आपको जनता है, जनता जिसे समझेगी सपोर्ट देगी। जनता में आप नाम लिखा है, तो क्या सोच रखा है आप? कुछ परिवर्तन चाहते हैं क्या? वही सरकार वापस चाहते हैं? वो तो सर परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन लगता है कि ये कह रहे हैं परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इस लेकिन में बहुत बड़ा राज छुपा है। बहन जी भी हंस रही हैं। बहन जी, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, जैसे सरकार के दावे हैं आज भी सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार के दावे सब आपको खोखले नजर आ रहे हैं? खोखले ही हैं। गुंडागर्दी पे कोई लगाम है? लगाम है, लेकिन बस थोड़ा बहुत है।
अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप क्या चाहती हैं, आपको सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो मतलब जो महिलाएं हैं हर जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रात के 10 बजे भी जा रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस वैसे तो देखिए जनता से हम मिलते हैं रोज, और बेरोजगारी दूर करें। बेरोजगारी दूर, महिला सुरक्षा में अभी कुछ और बेरोजगारी की है बस। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, और दूसरी बात है महिला सुरक्षा की। अभी कुछ और भी होना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ हुआ है सरकार में, ये आपका मानना है? हुआ है, लेकिन अभी और ज़रूरत है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि आगे आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं। वोट तो करेंगे ही, किसी ना किसी को देना है, तो किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं? बीजेपी को दे देंगे, लेकिन क्यों? हाँ, कोई वजह तो होगी। हाँ जी, गेहूँ चावल मिल रहे हैं, चावल हमारे यहाँ वो फ्री में। गेहूँ चावल के लिए ही आप वोट देंगे? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है जी। नहीं मिल रहा तो रोटी नहीं खा रहे थे। नहीं, वही मैंने कहा कि गेहूँ चावल के नहीं, लिए या और भी कोई, ये कोई बात नहीं है। जहाँ वोट देना वहाँ दे देंगे, कोई बात नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगी? अब किसे बताओ बताओ, जो कबाओ हमसे सरकार जो है बदलती हुई थी। अच्छा, मैं वही आपसे यही जानना चाहता हूँ। देखो, जितने लोग आपकी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, हमें तो जो सरकार अच्छा चलाएगी उसी को वोट। अच्छा, ये सरकार कैसी चल रही है? ये अच्छी चल रही है। तो आप इसी को रखना चाहेंगी या बदलना चाहेंगी? यही कह रहे हैं हम, तो जो अच्छा चलाएगा वही रहेगा। आपकी सरगर्मी बहुत करीब अब आ चुकी है, वोट भी देना ही है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं सर? भैया बेरोजगारी है, गरीबी है, जो देगा उसको वोट होगा। क्या देगा सर? अरे ये गरीबी दूर करेगा, ये जो जवान पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, तो सर बेरोजगार आप घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार गरीबी दूर कर सकती है? जो ही इस पर ध्यान देगा उसी को वोट पड़ेगा। तो इन पिछले सालों में 10 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी का दौर रहा है, जी जी। तो इससे आप संतुष्ट हैं या लगता है कि कुछ और होना चाहिए? ऐसा है सर, ये तो भारत बहुत दूर तक ले है, अब हम अकेले क्या कर सकता है? नहीं सर, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो जनता नहीं ये रहेगी। तो आपके एक एक वोट से समंदर बन जाएगा, है नहीं? एक तो नहीं करता, लेकिन एक बहुत कुछ करता है। तो आप क्या सोचना है, प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे आप कौन सी पार्टी के किस व्यक्ति को लाना चाहेंगे? सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ। जी, जो गरीबों को जो ध्यान रखेगा, बेरोजगारी पर जो ध्यान देगा, कोई भी पार्टी हो उसी को वोट पड़ेगा। उसी को वोट। तो क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी है ऐसे हम नज़र में? पार्टी कैसे बताऊं सर, एक ही बात कह दिया कि जो इस पर ध्यान देगा, कोई भी पार्टी हो जी, उसी को वोट जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मैं यही जानना चाहता हूँ, आपकी नज़र में अभी तक कोई आपने सोचा कि कौन सी पार्टी है, किसको हम लाएं? तो सर 19 तारीख को चुनाव होगा ना, जी जी जी। तो फिर यहाँ अभी सोचा जाएगा, समझा जाएगा। अभी कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, कैसे कैसे बता दिया जाए। देखिए, यह है जनता, सारी बात कह दी लेकिन कुछ भी नहीं कहा। हाँ, आतिफ खान साहब, देखिए वही बात है जो मैंने अंकल जी से पूछी कि जो मेन पद है हमारा, एक जिम्मेदार पद होता है प्रधानमंत्री, तो सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, उधर INDIA भी है नहीं, BSP भी है, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा अभी UP पुलिस का पेपर हुआ, जी हाँ, RO का पेपर हुआ, जी हाँ, आने से पहले लीक हो गया है। ऐसी सरकार से हमें कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उसके लिए तो सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जिस बच्चों ने मेहनत करी थी वो तो बेचारे पीछे रह गए, और जिन्होंने पैसों से लिया है, नकल मिल गई है उन्हें, उनके बिल्कुल। ये खैर देखो, नौजवानों के साथ में हुआ तो ये गलत ही है, और इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन योगी जी ने ये वादा किया है कि चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी उस एग्ज़ाम को दोबारा से कराया जाएगा, और जो लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करी है उन्होंने। तो आप संतुष्ट हैं उनकी इस बात से या नहीं? नहीं सर, नहीं। मतलब आप ये देखिए, पहले आपने एक एग्जाम कराया RO का,
आपको मालूम है पहली लीक हो चुका है, तो उससे पहली कड़ी निगाह रखनी चाहिए ना यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस का पेपर तो बाद में हुआ है ना। अच्छा, इसके अलावा को और भी मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो सबसे ज़्यादा तो महंगाई आप देख रहे हैं, आपको तो सब मालूम है। जी जी और सबसे ज़्यादा किसान लोग बेचारे परेशान हैं। जी। आपने ये देखोगा अभी बेचारा किसान कितनी मेहनत कर रहा है, बारिश पड़ गई, कटे हुए है पड़े हैं गेहूँ, पड़े हैं नहीं पड़े, और बारिश पड़ गई, उसे इंसान नहीं देखेगा किसान को। तो भैया आप ये बताइए, आपको कौन सा पद, ये प्रधानमंत्री के लिए कौन नेता ऐसा लगता है जिसको आप लाना चाहेंगे? देखो सर, वो तो अब 19 तारीख को ही फैसला होगा। जी, मैं आज केवल ये जानने आया हूँ किन मुद्दों पे आप चुनाव में भाग लेंगे, इसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। ऑलवेज नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। ओनली नरेंद्र मोदी, लेकिन क्यों? भाई पार्टियाँ तो और भी हैं, पुरानी पार्टियाँ भी हैं। देखिए ज़्यादा इसको नहीं है, लेकिन कुछ सरकारें तो हमारे खुद के सामने भी बदली हैं, बट इतना ज़्यादा प्रोग्रेस और कहीं पे नहीं देखा जितना मोदी सरकार ने किया है। और एटलीस्ट लेडीज़ सेफ है, सबसे बड़ी चीज़ है। और किसी राज्य में मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेडीज़ एटलीस्ट सेफ है। हर जगह में उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे हिंदू हो चाहे मोहम्मद हो, लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि देखिए महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो ये सारी चीज़ें भी एक मुद्दा है पब्लिक के लिए। मुझे हमें पता है फ्री कब थी चीज़ें, क्या कभी फ्री थी? पेट्रोल हमेशा से ही महंगा है, सारी चीज़ें हमेशा से ही महंगी है। मेरा मानना है इंसान अगर अपने ऊपर ध्यान दे वो ज़्यादा बेटर है। रही महंगाई की बात, तो जो काबिल है उसके लिए कुछ महंगा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सब कुछ महंगा है, और वो हर राज्य में होता है। तो मोदी बेस्ट है, मोदी आने चाहिए। आपको मोदी चाहिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहिए। मोहम्मद मुमताज़ कहाँ रहते हैं भैया? तो घूमने आए हुए हैं। देखिए, मैं आज ये जानने निकला हूँ कि जो आने वाले चुनाव में क्या रुख है जनता का, किन मुद्दों को वोट देने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप किसको देखना चाहते हैं ये 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? जो कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन आज के इस 10 साल के जो कार्यकाल में आपने क्या देखा जो आपको मोदी का कार्यकाल बढ़िया नहीं लगा? बढ़िया लगा तो आगे नहीं पकड़ है। क्या परेशानी है बताइए, खुल कर बताइए। कोई ऐसी बात गैस सब महंगी हो गई, गैस महंगी है, महंगाई मुद्दा है। तो सर महंगाई तो देखिए हमेशा से रही है। आपको याद होगा, आपकी उम्र काफ़ी है, कि एक रोटी कपड़ा मकान पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था, महंगाई मार गई बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, महंगाई तो 50 साल का मुद्दा है। कुछ और नई चीज़ कुछ क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी से आप क्यों मतलब चाहते हैं कि राहुल गांधी ही बने, और कोई क्यों नहीं? मायावती जी भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है, तो क्या ऐसी बात है जो आप कांग्रेस को चाहते हैं? कांग्रेस से क्या आपको लगा? मैं तो बहुत पुरानी पार्टी हूँ। नहीं, तो वैसे तो मतलब चुनाव के मामले में तो वैसे तो पन्नी ना दार मिलती दिन के 8 बोल लेंगे तो और वैसे भी अगर देखा जाए ना और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई कह रहा है कोई ऑप्शन नहीं है। और मतलब राहुल गांधी है वो भाई, ऐसा तो लोग मानते हैं भाई वो पप्पू ही है। राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं? अरे वो तो सभी मानते हैं ना, अच्छा, तो आपको भी लगता होगा। मैं ये जानने निकला हूँ आज कि जैसे अब चुनाव का माहौल है, चुनाव का वोट भी सब देंगे ही, और जनता जनार्दन का वोट ही हमारे देश का भविष्य को तय करता है। तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? किसको देखना चाहते हैं? भारत की सुरक्षा के लिहाज से तो मोदी साहब ही ठीक है। मोदी साहब भारत की सुरक्षा के लिहाज से और डिफेंस के लिए भी बहुत कुछ करा है। ये बहुत पुरानी कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी जी हैं, और वो मोहब्बत की दुकान भी वो चला चुके हैं, चला रहे हैं, भारत का भ्रमण भी करा उन्होंने, भ्रमण भी किया है उन्होंने। उससे कुछ लाभ तो उनका भी कोई चांस है? नहीं, यार चांस तो नहीं है। चांस बहुत कम सीटें निकलेंगी पूरे भारत से ही। अच्छा जी, पूरे भारत से बहुत कम। अच्छा, आपके मुरादाबाद की में आप किसकी टक्कर मानते हैं? समाजवादी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी? नहीं, इसमें तीन ही है। मतलब आप मानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा? त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्या शुभ नाम आपका? इधर आओ बेटा। शर्मा जी, चुनावी दौर चल रहा है, तो
चुनाव आने वाला है तो किन मुद्दों पे आप जी मायावती जी को आप सपोर्ट करेंगे? और कोई प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? नहीं, अब ये तो आप भी जानते हैं कि उनका तो कोई ऐसा नहीं लगता कि, या आपको लगता है कि मायावती बन सकती हैं? तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ, क्या सोचते हैं आप आने वाले समय में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए मुद्दा तो बहुत सही चल रहा है। हाँ, जो 60 साल से काम नहीं हो रहा वो 10 साल में हुआ। अच्छा जी, और ये तो सब अफवाहें हैं कि हमें बेरोजगार है, वो रोजगार 60 साल में कितना रोजगार मिला था जो आज 10 साल में नहीं मिला। लोग कहते हैं कि लोग बेरोजगारी कहते है। हैं बेरोजगारी है, कितना दूर करी थी 60 साल में बेरोजगारी, इन्होंने तो करीबी है बेरोजगारी, इन्होंने बहुत रोजगार दिया है, सब काम किया है। लिहाजा ये सब अफवाहें हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं और वो ही बनेंगे, वही बनेंगे। वही बनेंगे। अच्छा, उन्हें कोई देंगे हम। आपका भी यही मानना है सर? हमारा भी यही है, हमारा नरेंद्र कोई मोदी जो है। अफवाह फैलाता रहे सब प्रधानमंत्री हम मोदी किसी को नहीं बनेंगे। चाहते, हम नरेंद्र मोदी को ही चाहते जो हैं। 10 साल में काम हुआ वो 60 साल में नहीं हुआ तो हम किनको देंगे वो? हमारी भी बेटी तो जंगल में जाते थे लेटरिन के लिए तो झाँक झाँक कर देखते थे, आज वो घर में टॉयलेट जाती हैं, गैस दे दी, खाने को गल्ला दे रहा है। जब 65 साल में कौन सी सरकार ने क्या किया है? हम क्या बोलना ज़्यादा, तो ज़्यादा बोलना सही नहीं है। आपकी इच्छा से हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी। आप यही रहते हैं? मैं ये देखिए मोदी जी आएंगे, लेकिन इसके अलावा मोदी जी के अलावा और भी पार्टियां हैं, आप क्यों चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आएँ, क्या कारण है? मोदी जी को ये चाहते हैं हम कि मोदी जी ने अच्छा काम करा है। अच्छा काम क्या क्या अच्छे काम किए हैं? कुछ सब अच्छे ही हैं उनके, कोई गलत नहीं है काम। लोग कहते हैं कि सब क्योंकि महंगाई बहुत है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। महंगाई तो देखो वो तो वक्त पे छोड़नी चाहिए, ये हमें इस बात से तो कोई वो नहीं है लेना देना। और फिर उनकी वे थोड़ा ना महंगाई कर रहे हैं। शिक्षा और बेरोजगारी पे भी लोग सवाल उठाते हैं, बस इसमें हाँ क्या उनकी कहेंगे? एक तो ये तो गलती है, खैर ये तो है थोड़ी कि मतलब नौकरी वगैरह ये बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, मगर ये तो है थोड़ा सा, मगर है वैसा मोदी ही अच्छा। वैसे मोदी अच्छे। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में मोदी जी कामयाब होंगे? मोदी जी आएंगे। मैंने आपको दिखाया, यहाँ लोगों से राय ली, सबके अपने अपने राय हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई परिवर्तन चाहता है, कोई फिर से बहाल चाहता है मोदी सरकार को। ऐसी ही एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।